हेलो गाइस, आई एम रोहित एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वे टू एनरिचमेंट, द बेस्ट वे टू एनरिच योरसेल्फ। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जनरल स्टडीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसएससी जनरल स्टडीज़ का ही जनरल साइंस। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है, जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, एंड द नेक्स्ट वन इज ग्राफी जिसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब। अर्थ को डिस्क्राइब करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी बनाया किसने एज ए सब्जेक्ट के रूप में, किसने बहुत मेहनत की, तो उसको फादर बोलते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो ज्योग्राफी के फादर जो हैं उनका नाम है इराटोस्थेनिस। इनकी फेमस बुक, उस बुक का भी नाम ज्योग्राफी ही है, जियोग्राफी, जिसमें उन्होंने ज्योग्राफी के सारे मैटर्स को डिस्कस किया है। उनकी बुक का नाम क्या है? ज्योग्राफी, राइट। ये आपको याद रखना है, इराटोस्थेनिस की बुक। और इराटोस्थेनिस भी ग्रीक स्कॉलर ही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ग्रीक स्कॉलर्स का नाम ज़्यादातर मिलेगा, ग्रीक स्कॉलर, राइट। ज्योग्राफी में आपको बेसिक मेजर 3 हेड्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल ज्योग्राफी, द नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड द लास्ट वन इज़ इंडियन ज्योग्राफी। इन तीनों हेड्स में सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी से। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करें तो लगभग आपका 80% जो सिलेबस है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी से आता है क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी के अगर आप 20 ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखो तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इंडियन ज्योग्राफी से ही मिलेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आपको मेजर 9 हेड्स को पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको मेजर 4 हेड्स पढ़ने हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी एज यू नो टोटल हमें हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हमें उनके बारे में डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी के मेजर 3 हेड्स। The first one, physical geography. The next one, world geography, and the last one, Indian geography. मेजर आपको ये इंडियन ज्योग्राफी को ही कवर करना है। अब देखा जाए तो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसमें कि आपको इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के और फिजिकल ज्योग्राफी के तीनों से बराबर ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी हमारे इन दोनों के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आपको मेजर 4 हेड्स पढ़ने हैं। पहला हेड है आपका लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के अंदर आपको बेसिकली 5 हेड्स को कवर करना है। द फर्स्ट वन इज जियोमॉर्फोलॉजी, द नेक्स्ट वन इज इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, the third one is tectonic activities, the fourth one is volcanicity, and the last one is ड्रेनेज पैटर्न, राइट। लिथोस्फेयर में ये बेसिक 5 हेड्स हैं। द फर्स्ट वन इज जियोमॉर्फोलॉजी, द नेक्स्ट वन इज इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द नेक्स्ट वन इज द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, द नेक्स्ट वन इज वोल्केनिसिटी जिसमें आपको वोल्केनोज के बारे में पढ़ना है,
नेक्स्ट इज ड्रेनेज पैटर्न, जिसमें आपको बेसिक मेजर रिवर्स के बारे में कवर करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मेजर हेड की बात करें तो आपका आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपको दो मेजर हेड्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस। कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस। कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस में मेजर आपको ये पढ़ना है कि कौन कौन सी गैसेस हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में हमारे जो सबसे ज़्यादा हैं, जैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका आर्गन, हीलियम, नियॉन, इस तरीके से आपको गैसेस का स्ट्रक्चर पढ़ना है पूरा आपका। नेक्स्ट वन है आपका स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें आपको मेजर जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इसके बारे में डिस्कस करना है। द फर्स्ट हेड इज़ लिथोस्फेयर, जिसमें आपको ये 5 हेड्स पढ़ने हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एटमॉस्फेयर, जिसमें आपको 2 हेड्स पढ़ने हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, आपका स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद आपका इसी में लास्ट हेड आता है हाइड्रोस्फेयर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में आपको मेजर ओशियंस, रिवर्स, इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। आप सभी को पता है वर्ल्ड में बेसिकली 4 ओशियंस हैं। उन ओशियंस के बारे में आपको इस हाइड्रोस्फीयर वाले पार्ट में पढ़ना है। द नेक्स्ट वन इज मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रेट्स का मतलब होता है कि जो 2 कंट्रीज़ के बीच में वाटर चैनल होता है उसी को हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वाटर बॉडी है जो उसके बीच में बहती है उसका नाम है पार्क स्ट्रेट। ऐसे ही आपको इसमें कवर करना है, राइट। इसके बाद द लास्ट है आपका ओशियनिक करंट्स। ओशियनिक करंट्स, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके 4 हेड्स हैं। फर्स्ट आपका लिथोस्फेयर, जिसमें आपको मेजर 5 हेड्स पढ़ने हैं। द नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर, जिसमें आपको 2 हेड्स पढ़ने हैं। द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोस्फेयर, जिसमें आपको 3 हेड्स पढ़ने हैं। और इसके बाद लास्ट है आपका बायोस्फेयर। बायोस्फेयर, राइट। 4 हेड्स हो गए, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। इसके बाद हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से सभी पहले से ही वाकिफ़ होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका फर्स्ट आता है एशिया। नेक्स्ट वन इज अफ्रीका। द नेक्स्ट वन इज यूरोप। द नेक्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका। The next one is South America. The next one is Australia. The next one is Antarctica. वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको 4 हेड्स पढ़ने हैं, लेकिन एसएससी रेलवेज़ के बारे में बात करें तो इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप ये 2 मेजर हेड्स को कवर कर लो, एशिया एंड अफ्रीका, तो काम हो जाएगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट है आपका एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से या सीएचएसएल हो। पर अब क्वेश्चंस आपके ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से भी पूछे जाने लगे हैं, इसलिए आपको इसको भी कवर करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको मेजर 9 हेड्स पढ़ने हैं इंडियन ज्योग्राफी। द फर्स्ट वन इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया।
द फर्स्ट वन इज़ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसमें आपको इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। द नेक्स्ट वन इज़ इंडिया के फ्रंटियर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से बॉर्डर्स टच होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। वो डिवीज़न जो नेचर ने किया है, जैसे आपके कहाँ कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, आपके रेगिस्तान वगैरह, वो सारा आपको फिजियोग्राफी में पढ़ना है। द थर्ड वन इज ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इंडिया में ड्रेनेज किस हिसाब से है आपका, वो आपको इसमें कवर करना है। जैसे गंगा हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र, आपका सतलुज, इस तरीके से आपको इसमें। द नेक्स्ट वन इज आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स ऑफ इंडिया में इंडिया के 2 मेजर आइलैंड का ग्रुप है। जैसे आपका फर्स्ट है आपका अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स एंड द नेक्स्ट वन इज लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5वां क्लाइमेटोलॉजी। इंडिया के का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेटोलॉजी एज यू नो, इंडिया का क्लाइमेट आपका मानसून टाइप का है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सॉइल्स एंड मिनरल्स ऑफ इंडिया, राइट। सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुविलियम सॉइल, जो कॉटन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, ये आपको इसमें कवर करना है। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसमें आपको कवर करना है कौन कौन से हमारे नेशनल हाईवेज हैं और कहाँ कहाँ पे उसको कनेक्ट करते हैं वो। मेजर आपको इंडियन ज्योग्राफी में ये 7 हेड्स पढ़ने हैं। अगर आप एक ज्योग्राफी वाले पार्ट में इतना पार्ट कवर कर लो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट। इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल वे टू एनरिचमेंट, द बेस्ट वे टू एनरिच योर सेल्फ। टिल देन, बाय।